इतनी मेधावी बुद्धि, मेरे 100 मंत्रों में से एक मंत्र उसी क्षण याद कर लिया, प्राप्त कर लिया, जीवन का सत्य और श्रेय महाराज उपलब्ध हो गया, प्राप्त हो गया। 3 घंटे कथा सुना के पूछो आपको कथा में से कोई बात याद है? महाराज कोई बात, कौन सी बात? आपने कथा में पहले कहा था सब आकर सामने बैठ जाएं, ये याद है आपको। 3 घंटे के बाद ये याद है कि सब आके सामने बैठ जाएं, उसके अलावा बोले इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा क्या करना। एक बहुत बड़े संत थे महाराज, वहां थे, लाहौर में थे, बहुत बड़े संत, और बाजार में चले जा रहे थे और सोचते थे क्या करूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, क्या करूं। पीछे से तांगे वाला आया और तांगे वाले ने आके आवाज दी, एक पासे हो जा, एक पासे हो जा। संत ने प्रणाम किया, बोले बस यही तो मैं चाहता था कि एक पासे हो जा, एक पासे हो जा। हमारी जिंदगी भी एक पासे नहीं होती, कभी हम इधर हो जाते हैं, कभी हम उधर हो जाते हैं। इसलिए सत्संग भाग बता रही है और ये कह रही है एक पासे हो जा, दुनिया की बातों को छोड़, राधा गोविंद के चरणों में शरणागत हो जा, उस किनारे पर लग जा, अब भ्रम का परित्याग कर, अब दम का परित्याग कर। जिसने अपनी जिंदगी को एक पासे कर लिया, वास्तव में वो उसी मार्ग पर चलता हुआ श्री कृष्ण चरणारविंद को प्राप्त कर लेगा। केशव कश्मीरी ने महाराज 9 प्रकार से अपने श्लोकों की व्याख्या की और बड़े गर्व के साथ देखा। वहां प्रभु ने कहा वाह आपकी प्रतिभा बड़ी धन्य है, लेकिन अभी इस श्लोक के और भी व्याख्या की जा सकती है। आपने तो बड़ी सरलता से इसकी व्याख्या कर दी। और वो केशव कश्मीरी बड़ा चकित था, क्योंकि वो अनुभव कर रहा था जो भी उसके पास मैक्सिमम उसकी कमेंट्री करने का मसौदा था वो उसने प्रस्तुत कर दिया था, और उसे नहीं लग रहा था कि अब इसके एक शब्द की भी और व्याख्या की जा सकती है। लेकिन जब वो महाप्रभु ने कहा कि तो आपने साधारण से अर्थ बता दिए, अभी तो इसकी बहुत प्रकार से व्याख्या की जा सकती है, तो चतुर था, उसने अपनी बात को दबाया कि अब मैं अपने श्लोक की जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करूं ये भी शोभा नहीं देता, इसलिए अच्छा तुम बताओ इसमें क्या रह गया। महाप्रभु ने 18 प्रकार से और उसकी व्याख्या की। वो संग रह गया, वो जान समझ नहीं पा रहा था कि यह साधारण सा युवक केशव कश्मीरी के सामने बोल रहा है। और फिर महाप्रभु ने कहा हे भगवान ये तो प्रशंसा की बात हुई, अगर आप कहें तो मैं कुछ दोष भी बता दूं। केशव कश्मीरी का इससे बड़ा अपमान और पराजय दूसरा नहीं हो सकता था। बोले केशव कश्मीरी के काव्य में और दोष ये तो असंभव है, लेकिन महाप्रभु ने उसमें महाराज 13 प्रकार के दोषों की परिगणना की। आप में काव्य दोष है, अनुरक्ति दोष है, पुनरावृत्ति दोष है, भटन क्रम दोष है, आपके मंत्र का जो क्रम है वो भटन है, आप आवृत्ति कर रहे हैं भवानी भरतुर्या। भवानी तो स्वयं पार्वती को ही बोला जाता है, तो महाराज भवानी का मतलब है स्वयं पार्वती, तो पार्वती की पत्नी भटन क्रम और अशुद्धोच्चारण करके आपने काव्य की शोभा को खंडित कर दिया। आपकी जो व्याख्या है वह साहित्य के सिद्धांतों से परिपूर्ण नहीं है। महाराज आप थोड़ा सा समय निकालकर फिर से साहित्य की आवृत्ति करें और व्याकरण के सूत्रों को देखें तो आपका उचित रहेगा। और महाराज एकदम केशव कश्मीरी के माथे से इतना पसीना बहा कि उसके हीरे के तिलक का चूर्ण बहकर नीचे आ गया, उसके बाल बिखर गए, आंखों से आंसू बहने लगे, पसीना और आंसू एक हो गया, शरीर हाथ कांपता था, पूरा शरीर उसका ठंडा पड़ गया। महाराज उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते थे। जो नगाड़े बजाने वाले थे उन्होंने अनुभव कर लिया, क्योंकि महाराज काशी ने कहा था जब तक ये विजयी हो तब तक बजाते रहना। नगाड़े वालों ने कहा चलो आज इससे मुक्ति मिली, नगाड़े वाले उसे छोड़कर चल दिए। बैल जो उसकी बैलगाड़ी में काफियों को लेकर जो बैल जुटे हुए थे 2 पैरों पर हिलाकर गंगा में कूद पड़े। अब इसके लिए यह काव्य पुस्तकें रही नहीं, गंगा में पुस्तकें दिखा के बैलगाड़ियां तोड़कर भाग गए। उसके जो दास दासी थे महाराज उससे पूछते थे कि अब वो रहे आपके पास के हम जाए। महाराज दास दासी भी चले गए। 500 आदमी की मंडली में जो रहता था आज अकेला, उदास, हताश, निराश, पराजित, अस्वस्थ गंगा के तट पर खड़ा था। और उसी समय महाप्रभु उठ खड़े हुए। महाराज मैं तो
आपके छात्र होने योग्य भी नहीं हो, बस प्रबोध में मैंने कुछ व्याख्याएं कर ली, कोई बात मैंने गलत कह दी हो तो आप मुझे क्षमा करना। और गन्ने का रस पीकर जैसे मदस्मृत हाथी अपनी गुफा की ओर चल पड़ता है, उसी प्रकार उसके अभिमान दम्भ को चूर्ण करके श्रीमन महाप्रभु मदस्मृत गजेंद्र के समान झूमते हुए अपने निजाले की ओर चल पड़े। एकदम विद्यार्थी उछल पड़े, निमाई पंडित की जय हो, निमाई पंडित की जय हो। महाप्रभु ने मुड़कर सबको अनुशासन की दृष्टि से देखा कि वह उल्लास अपवित्र होता है जिस उल्लास की व्यक्ति का प्रयोजन दूसरे को छोटा दिखाना हो, दूसरे का अपमान करना हो। वो हमारे अतिथि हैं, ब्राह्मण है और विद्वान है, इसलिए तुम शांत हो जाओ। और महाप्रभु सारे विद्यार्थियों को लेकर घर चले गए। सारे नदियावासी महाराज निमाई पंडित की जय जयकार करते हुए कि आज निमाई पंडित ने नदिया की कीर्ति, नदिया की परंपरा और महाराज जो उनके पिता को पुरंदर की उपाधि मिली हुई थी, वह पुरंदर की उपाधि जगन्नाथ मिश्र जी आज निमाई पंडित ने सुरक्षित रख ली। आकाश में बादल फट उठे, कोटि कोटि देवता आकाश में प्रकट होकर निमाई पंडित के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शिव, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण सब महाप्रभु के चरणों की वंदना करते थे, जय जयकार करते थे और अत्यंत आनंद में डूबे हुए महाप्रभु दरवाजा खटखटाकर उछलकर सची मैया की गोदी में जा चढ़े। मैया बहुत भूख लगी है, लंबी लंबी आज व्याख्याएं हो गई, कुछ खाने के लिए तेरे पास है क्या? और मैया के पास जाकर अत्यंत सहज, अत्यंत विनम्र, अत्यंत भोले महाप्रभु मैया की गोदी में दुपट कर सो गए। हम साधारण सी चीजें प्राप्त कर लेते हैं, हमारे अभिमान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन बड़े से बड़ा वही हो सकता है तो जिंदगी में छोटे से छोटा हो सकता है। हम बड़े होना जानते हैं, छोटा होना हमको आता नहीं है। महाराज केशव कश्मीरी अकेला गंगा के तट पर रह गया, उसने अपनी पटरी उतार कर गंगा में फेंक दी और दम से गर्म गर्म श्वासें छोड़ता हुआ महाराज वो अपने जहाँ ठहरा हुआ था उस आवास में पहुंचा। तुरंत स्नान किया और स्नान करके उसने सरस्वती मंत्र का जप किया, क्योंकि कठिन साधना करके उसने सरस्वती को सिद्ध किया था और सरस्वती से ये वरदान मांगा था कि जब मैं बोलूं आप मेरी जीभ पर आकर बैठ जाना। उसे सरस्वती सिद्ध थी, लेकिन आज मेरी सरस्वती कहाँ चली गई? आज मेरी सरस्वती ने मेरा साथ क्यों दिया? सरस्वती ने अपना वरदान छोड़ दिया। उसने रात भर सरस्वती मंत्र का जप करता रहा और महाराज रात्रि के अंतिम प्रहर में उसके सामने अनायास सरस्वती प्रकट हो गई। उसने दंडवत सरस्वती के चरणों में प्रणाम किया, भैया तुमने मुझे वरदान दिया था कि तुम जब भी मैं बोलूंगा तुम मेरी जीभ पर बैठ जाओगी, और आज वह निमाई एक नवद्वीप का साधारण ब्राह्मण का बेटा मेरे सामने आया तो तुम मेरी जीभ को छोड़कर चली गई। सरस्वती ने कहा, मूर्ख, उस निमाई के सामने तेरी तो औकात क्या है? मैं सरस्वती भी कुछ बोलने की सामर्थ्य नहीं रखती। जब वो निमाई बोलता है तो मैं सरस्वती श्रोता हो जाती हूँ, ब्रह्मा और शिव श्रोता हो जाते हैं, इंद्र और वरुण श्रोता हो जाते हैं। अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य अपने गमन की परंपरा छोड़कर निमाई पंडित के मुंह से निकलने वाले काव्यों को श्रवण करते हैं। चंद्रमा अपनी चांदनी उसी की आज्ञा से विकीर्ण करता है। कमल, फूल और समुद्र अपनी सीमाओं में उसी की आज्ञा से प्रतिबद्ध रहता है। अरे वह कोई निमाई पंडित नहीं है, हम कोटि कोटि सरस्वतियों के स्वामी, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक वह स्वयं भगवान है। और भगवान के सामने इस ब्रह्मांड में कौन है जो जीत सके? अरे केशव कश्मीरी, अगर तू अपने जीवन को वास्तव में मंगलप्रद बनाना चाहता है तो अपना अभिमान छोड़कर जल्दी से जा और भगवान के चरणों में समुदित हो। वो स्वयं श्री कृष्ण है और राधा अंक धारत श्री कृष्ण है। इस समय वह श्री कृष्ण नहीं है, वो राधा रानी के साथ है। महाराज आपका किसी पर बकाया हो, आप अकेले उसे बाजार में पकड़ लो, वो लड़ने को तैयार है, देने के बाद में 2 महीना बाद। लेकिन अगर पत्नी उसके साथ हो, 3 पीस सूट पहन रखा हो और सजी धजी व्हाइट शर्ट में चल रही हो और फिर पीछे तो भैया पेमेंट हमारा, अरे चुप रहे, पत्नी साथ में खड़ी हुई है और तू पेमेंट सारा इम्प्रेशन खराब करेगा। बोले दे, नहीं तो मैं इसको बताता हूँ महाराज। और पत्नी को
पता चल गया कि फुटकार उधारिया पति के साथ मैं जा रही हूँ तो वैसे ही अपना क्रीम पाउडर पहुँच लेगी। बोले तेरे साथ श्रृंगार करने से क्या फायदा, इसलिए अगर पत्नी के साथ उधारिया मिल जाए तो उस समय वसूली बढ़िया हो जाती है। जितना पर्स में होता चल ये तो ले जा, बाकी फिर कल बाद में दूंगा। इसलिए ये कृष्ण आनंद की एक बूंद भी तुम्हें देने वाले नहीं है। पुण्य लाओ, सुकृत लाओ, प्रारब्ध लाओ और सुख ले जाओ। फोकट में यहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन महाप्रभु जो आज हमारे जीवन में आए हैं ये तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी तुम्हारे साथ में है। अगर तुमने विनम्रता पूर्वक एक बार भी उनके चरणों में प्रणाम कर दिया तो कृष्ण कुछ न देंगे, लेकिन राधा रानी तुम्हारे ऊपर सब लुटा देंगे। प्रिया जी की कृपा तुम्हारे सौभाग्य पर परत जाएगी, क्योंकि राधा रानी साथ में है। इसलिए तू चला जा। अगर अकेले कृष्ण से संवाद करता तो तेरा नरक में पतन हो जाता। तू अभी तक सुरक्षित है, ये श्रीमती राधा रानी की कृपा है। और महाराज ब्रह्म मुहूर्त में ही केशव कश्मीरी पंडित अपने सारे वस्त्रों को उसने दान कर दिया, अपने सारे विजय पट्ट उसने अग्नि में समर्पित कर दिए। आंखों में आंसू बहाता हुआ हे कृष्ण, हे माधव, हे दामोदर, हे गोपाल, हे मधु मधुसूदन की ध्वनि करता हुआ नदिया की बीथियों पर नाचता और नृत्य करता हुआ वो केशव कश्मीरी सची मैया के द्वार पर जा पहुंचा। 4 बजे उसने दरवाजा खटखटाया। सची मैया ने द्वार खोला। मेरे द्वार के ऊपर केशव कश्मीरी पधारे हैं, महानुभाव पधारिए पधारिए। सची मैया चरण छूने के लिए झुके। इतने बड़े विद्वान और ब्राह्मण, उनका आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक होगा, लेकिन केशव कश्मीरी चरणों पर गिर पड़े कि निमाई के को जिसने गर्भ में धारण किया हो, निमाई की जननी को प्रणाम करने का सौभाग्य जीवन में मिल जाए। हमें खटर पटर में सुनकर महाराज श्रीमद महाप्रभु बाहर निकले और केशव कश्मीरी उछलकर श्रीमद महाप्रभु के चरणारविंद में निपतित हो गया। हे भगवान, मेरे ऊपर कृपा करो, अपना चरण मेरे मस्तक के ऊपर रखो। उसकी आंखों से अभी अश्रुधारा बह रही थी। सची मैया चकित थी। निमाई, ये तेरी क्या लीला है? इतने वृद्ध ब्राह्मण और विद्वान तेरे चरणों पर पड़े हुए हैं। निमाई बोले, मैं क्या करूं, यही बूढ़े नहीं पड़ते। मेरे चरणों को पाने के लिए ब्रह्मा तड़पते हैं, शिव तड़पते हैं, देवता तड़पते हैं। और महाप्रभु ने अपने चरण केशव कश्मीरी के माथे के ऊपर रखे और आंखों से आंसू बहाता हुआ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करता हुआ केशव कश्मीरी अत्यंत आनंद के साथ महाराज नवद्वीप से कृष्ण गान करते हुए चले गए। और उसके बाद केशव कश्मीरी कहाँ गए आज तक किसी शास्त्र में प्राप्त नहीं होता, किसी संत से प्राप्त नहीं होता। वह श्री कृष्ण रस भाव में ही मानो निमग्न हो गए, महाप्रभु की कृपा में ही समर्पित हो गए। सारी नदियाँ श्रीमद महाप्रभु की जय जयकार करने लगी। नदियाँ नागर गौर हरि कह के चारों तरफ कीर्तन होने लगा। सची मैया चकित थी। श्रीवास अद्वैत विद्वान महापुरुष जय जयकार कर रहे थे। आज तक महाप्रभु की जो निंदा करते थे वो भी आज महाप्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। तीन साधु भी प्रसन्न है कि निमाई की वजह से नदिया का गौरव बच गया, नदिया की कीर्ति बच गई, नदिया का आनंद बढ़ गया। और महाराज नदिया नागर गौर हरि कहकर सब कीर्तन कर रहे हैं। आप भी कीर्तन कीजिए, आनंद लीजिए। आगे की जो और अन्य शेष सुमधुर कृपा होगी वह महाप्रभु की ही अनुकंपा और कृपा से संध्या को 6 बजे से उसका निवेदन करें।